जानता हूं प्रभु, आपका जन्म कर्माधीन नहीं हुआ है, आप परम स्वतंत्र हैं। स्वेच्छा तनु भी संयत, अपनी इच्छा से तनु धारण करते हैं, निज इच्छा निर्मित तनु। महाराज आप तो मायातीत हो, अपनी मर्जी से आते हो, अपनी मर्जी से जाते हो। बड़ा धीरे धीरे क्यों करते हो? बोले एकदम अपहरण कर लूंगा तो आदमी का हार्ट अटैक हो जाएगा, वो मर जाएगा। उसे मारना थोड़ी है, सुधारना है। इसलिए कहीं अटैक ना हो जावे, धीरे धीरे उसकी हानि करता हूं, क्योंकि धीरे धीरे घाटा होता है तो आदमी घबराता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो संतों के पास जाता है, विद्वानों के पास जाता है, अरे महाराज विद्वान लोग कहते हैं थोड़ा पूजा पाठ करवाओ, साधु सेवा करो, भंडारा करो, थोड़ा दान पुण्य करो। तो धीरे धीरे अपने आप सत्कर्म करने लगता है, तो यश। और धीरे धीरे जब पूरा धन उसका नष्ट होने लगता है, तो उसके स्वजन भी उसको धीरे धीरे त्यागने लगते हैं, जो अपने हैं। बढ़ती बेल को सब देख करके प्रमुदित होते हैं, उसके साथ रहते हैं, और सूखते बेल की कोई साथी नहीं होता। तो जब निर्धन हो जाता है तो स्वजन उसका परित्याग कर देते हैं, और फिर भी वह सगे संबंधियों की शरण में कदाचित जाता है, तो स्वजनों दुख दुखतम, उसके सगे बंधु बांधवों से भी उसको प्रताड़ित करवाता है। जिसके पास जाएगा वही उसकी बेइज्जती करेगा, धक्का मार के भगाएगा, अपमान करेगा। जब सारी दुनिया से अपमानित हो जाता है तब इसकी अकल ठिकाने आती है, अरे दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब स्वार्थी संसार है। तब असली वैराग्य इसको भीतर से जागता है, फिर संतों की शरण में पूरी तरह आता है। महाराज सब देख लिया, सबको अजमा लिया, तब संत उसको मेरी शरण में भेज देते हैं। तो जिस पर मैं कृपा करता हूं उसे मार पीट के जबरदस्ती अपनी तरफ खींचता हूं, राजी राजी ना आवे तो जबरदस्ती बुलाता हूं। ये भगवान की कृपा का बड़ा विचित्र तरीका है। इतिहास उठा के देखो, एक भी भक्त ऐसा नहीं जिसने संसार की पिटाई न खाई। भगवान भक्त कैसे बनाते हैं? जैसे हम लोग भात बनाते हैं। भात और भक्त, संस्कृत में भात को क्या कहेंगे? भक्त। तो जैसे भक्त बनता है वैसे ही भात बनता है। भात कैसे बनता है? पहले धान आती है, धान को मूसल से कूटा जाता है, तब छिलका उतरता है, और मूसल ऐसे मारना पड़ता है कि छिलका उतरे और चावल न टूट जाए। टूटा हुआ चावल की कीमत नहीं होती है। चावल का नाम है अक्षत। छत हो गया तो फिर महत्वहीन हो गया। उसी प्रकार हम जीव हैं जो अहमता ममता के छिलके में चिपके पड़े हैं। मैं और मोर तोर तय माया, ये माया का छिलका इतना जबरदस्त है कि आप छोड़ना नहीं चाहते इस माया को। और भगवान जब भक्त बनाना चाहते हैं, भात बनाना चाहते हैं, मार मार के मूसल छिलका उतरवा ही देते हैं। मैं मेरा छिनवा देते हैं। मैं और मेरा मिट गया, मानो चावल का छिलका उतर गया। परंतु अभी अक्षत बना है, भात नहीं बना है। भात कब बनेगा? बोले भांडी पे चढ़ेगा। जब हांडी चढ़ेगा, पानी में खौलाया जाता है, और जितनी तेज आंच होगी उतनी जल्दी भात सिद्ध होगा। अगर मंद अग्नि होगी तो समय ज्यादा लगेगा, पर धीरे धीरे चावल फटकते हुए तंदुल गर्भरंध्री भीतर तक एकदम सिद्ध हो जाता है। चावल कितना सिद्ध हुआ। अब थोड़ी कठोरता नजर आती है तो अभी थोड़ा कच्चा है, थोड़ी देर और जब एकदम उंगली में चिपक जावे, भीतर तक बिल्कुल कठोरता न रह जावे, तब समझ लो भात सिद्ध हो गया। हांडी का एक ही दाना चेक किया जाता है, पूरी हांडी का नहीं। ऐसे ही भगवान भी बीच बीच में चेक करते हैं, इतना भक्त बना मैं मेरे का तो छिलका उतर गया, फिर संत की शरण गया,
संत ने मंत्र दिया, भगवान का ध्यान बता दिया, फिर मंत्र जपते जपते प्रेम जगा और भगवत प्रेम में प्रभु से मिलने का विरह अग्नि जगी और विरह अग्नि में ही ये भात सिद्ध होता है। और विरह की जितनी तीव्र ज्वाला होगी भात उतनी जल्दी सिद्ध होगा, भक्त उतनी जगह जल्दी सिद्ध होगा। तो भगवान चेक करते रहते हैं। अहंकार की थोड़ी भी कणिका नजर आती है तो कहते हैं अभी थोड़ा कच्चा है और सिद्ध होने दो। तो सारा अहंकार सर्वथा मिट जाता है भीतर से। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। प्रेम गलियत साकरी या में दो न समाए। मैं बिल्कुल मिट जाता है, माने अहंकार विकृत हो जाता है। तब भगवान कहते हैं अब ये मेरा भात सिद्ध हो गया, अब मेरी शरणागति में आने का भात बन गया। तब भगवान उसका भोग लगाते हैं। श्रुति कहती है अहम अन्ना, प्रभु हम आपके भोग्य हैं, आप हमारे भोक्ता हैं, हमारा भोग लगाइए। इसलिए गोपियों ने रास में आते कहा भक्ता भजस्व दुर्भग्रह मात्र। मनना इतना सरल आसान नहीं है, संसार की पिटाई खानी पड़ती है। प्रहलाद हो, ध्रुव हो, सबने संसार की ताड़ ना खाई। वर्तमान में भक्तिमती मीरा ने भी विस्मान किया, तुलसीदास बाबा ने भी संसार की बहुत ताड़ना झेली, सूरदास जी ने भी। पूरे चरित्र, किसी भी चरित्र देख लो किसी भक्त का, संसार के मूसल खाने पड़ते हैं, ताड़ना सहनी पड़ती है, विरह में तड़पना पड़ता है, तब जा करके कोई भगवान का पात्र भक्त बनता है। इसलिए भगवान ने कहा जिसको मैं अपना भक्त बनाना चाहता हूं उसको सबसे पहले संसार से पिटाई करवाता हूं, क्योंकि उसका यह भ्रम रहता है कि संसार में मेरा इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा व्यापार है, इतनी मेरी पहचान है, इतना मेरे पास धन है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। हाथी के मन में यही तो अहंकार था, मेरी इतनी हथनियां, इतना झुंड। मगर ने पैर पकड़ा तो सबने साथ छोड़ दिया। तब हाथी को अपनी औकात याद आई। जब अपना भी बल काम नहीं आया तब हाथी ने हरि को बुलाया। उसी प्रकार व्यक्ति का जो अहंकार नहीं टूटेगा तब तक भगवान की कृपा का पात्र नहीं बनेगा। इसलिए भगवान सर्वतोभावेन अहंकार मिटाते हैं। मैं मिट जाता है तभी जीव भक्त बन जाता है। अब जाओ, अब तुम्हारा कल्याण होगा। आशीर्वाद देकर के भगवान ने विदा किया और दूसरे दिन आ गई एकादशी।